तो ये शंकर देवा का देखो, ठीक है। श्रीमंत शंकर देवा, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखा है, मैं एमसीक्यू भी पढ़ा दूंगा, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो समाधि स्थान ये सब, आपको जन्म जगह ये सब सब पता होना चाहिए शंकर देव। मैंने पढ़ाया था ऑडियो, आप लगने से वो ऑडियो सुन लेना, आप लोग और भी क्लियर हो जाएगा। तो शंकर देवा बोर्न इन 1449 AD एट बरदुआ। बरदुआ कहाँ पर है? ये नौगांव में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो डेट है ना आपका, ये डेट ज़्यादा पूछा जाता है। ये कब हुआ था आपका? 1449 में हुआ था। कहाँ शंकरदेव कहाँ जन्म लिया था? आपका नौगांव में लिया था, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में। ही हिज फादर, उसका पिताजी कौन था आपका? कुसुम्बर भूया, ठीक है। बिलोंग टू दी क्लैन, कि कौन सा क्लैन से बिलोंग करता था? बिलोंग करता था आपका चंदीबार सिरोमणि भोयन क्लैन से बिलोंग करता है। ये एक क्लैन होता था, जैसे जाति होता है ना, उसे गुट होता है, उस तरह का ही होता है। और उसका मम्मी कौन था? हिज मदर वाज, आपको उसका मम्मी का नाम याद रखना, सत्य संध्या। संध्या नाम याद रखने से हो जाएगा। फिर आपको पता होना चाहिए। और शंकरदेव लॉस्ट हिज पेरेंट व्हेन ही वाज चाइल्ड, उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया। कब? जब वो बच्चा था। आफ्टर द पेरेंट डेथ ही वाज राइजन बाय, किसके द्वारा राज किया? उसके सौतेली माँ। सौतेली माँ का नाम क्या था? सौतेली माँ नहीं, उसका ग्रैंड मदर क्या नाम था? कस्तूरी। कस्तूरी जो है बड़ा किया गया था। और बड़ा करने के बाद कुछ समय बाद उसने शादी कर लिया, किसे? सूर्यवती। मैंने क्या बोला था? सूर्य का नाम याद कर लेना, तो सूर्यवती आ जाएगा। एक संध्या उसकी मम्मी थी, और ये सूर्या उसकी बीवी थी, ठीक है। कब? 1470 में। बट सुन बिकम विडो, मतलब बहुत जल्दी ही वो विधवा बन चुका। कौन? शंकर देवा, क्योंकि उसका बीबी मर चुका था, उसकी वाइफ मर चुकी थी, गुजर गई थी। तो वाइफ पास हुए आफ्टर द गिविंग बर्थ टू ए गर्ल, एक बच्ची लड़की जन्म देने के बाद उसकी बीवी गुजर चुकी थी। आफ्टर द सूर्यवती डेथ शंकर देवा वेंट टू द पिलग्रिमेज समझ में आया? आपका धार्मिक रास्ते में चला गया, ठीक है। जहाँ पर मंदिर उन्दिर दर्शन होता है। इन एंड रिटर्न आफ्टर 12 ईयर, मतलब वो धार्मिक रास्ते चलने के बाद वो वापस कब आया? 12 साल बाद उसकी जगह में। आफ्टर द रिटर्न फ्रॉम द पिलग्रिमेज से रिटर्न करने के बाद ही स्टार्ट प्रोपोगेशन ऑफ न्यू वैष्णवति, ठीक है। न्यू वैष्णवति का मतलब समझ में आया? न्यू वैष्णवति। तो न्यू वैष्णवति का मीनिंग जैसे तो था, क्या है? एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना, ऑफ ह्यूमन कॉन्सेंस के बारे में ज्ञान प्राप्ति करना थ्रू यूनिवर्सल लव। मतलब यूनिवर्सल लव समझ में आया ना? पेड़ पौधों जानवर से प्यार करके ह्यूमन की ज्ञान की प्राप्ति करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग बोलते हैं न्यू वैष्णविज्म, ठीक है। न्यू वैष्णविज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो वही था जो आपका न्यू वैष्णवेट। और वैष्णवेट में ये देख सकते हो, इन आसाम वैष्णव्स वर्शिप द लॉर्ड ऑफ कृष्णा, 8 अवतार ऑफ विष्णु का मतलब वैष्णव उसको बोलता है जिसको लॉर्ड अवतार। आसाम में इसको पूजा किया जाता है। विष्णु का 8वां अवतार कौन था? कृष्णा था, ठीक है। और न्यू वैष्णविज्म religion was against the idol worship. It focused on division rather than the सेल्वेशन, मतलब ज़्यादा फोकस था आपका डिवीज़न, भगवान के तरफ झुका हुआ, किंतु मूर्ति की पूजा उसमें नहीं होता था। किसमें? न्यू वैष्णविज्म। इसमें न्यू आ गया ना, नया तरीके से, बस इसमें आइडल की पूजा नहीं करते थे। और इसमें और जो न्यू नहीं रहेगा ना, उसी वैष्णविट रहेगा ना, वो क्या करेगा? आइडल की पूजा किया करेंगे। और विष्णु की 8वीं रूप जिसकी किसला का पूजा करते हैं। इतना जानने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। न्यू मतलब नया तरीके से, मतलब इसमें मूर्ति की पूजा नहीं होगा, और शासन में इसको भगवान का भगवान को पूरा सौंप देने का तरीका होगा इसमें, न्यू वाले में। और वैष्णव में क्या होगा? सिर्फ कृष्णा भगवान की पूजा करना, इतने आपको याद रखना। एंड रिलीजन एमोंग दी फॉलोअर, ठीक है, उसने अपना बनाया। वो जब 12 साल के बाद अपना गुजर के आया, उसने वैष्णविज्म मतलब बनाना शुरू कर दिया था। लेटर दी महादेव ज्वाइन हिम, महादेव उसके बाद उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ क्वेश्चन याद आया, महादेव और शंकर देव का मिलने वाला जगह का नाम क्या है? दुआ घाट,
याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ शंकरदेव और महादेव का मीटिंग हुआ या मिलना हुआ, उसको दुआ घाट बोलते हैं, दुआ घाट। मैं दिखा देता हूँ, रुकिए। ये जैसे तो दुआ घाट, ठीक है, दुआ घाट, द मीटिंग ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेसर महादेव, मतलब जो शंकरदेव का सक्सेसर होता था महादेव, उसने उसके बाद फैलाया था, ठीक है। वैष्णविज्म वही है। इसमें क्या होता था, कृष्ण की पूजा करना। और न्यू वाला वैष्णविज्म क्या होता है, वो मूर्ति की पूजा ना करके भगवान को सौंप देने का तरीका होता था। तो ये वाला देख सकते हो, ठीक है, पिलग्रिमेज, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बात अभी आएगा, मैं बोलूँगा, चलिए आगे देखते हैं। लेटर दी रिटर्न ऑफ, ये तो हो गया, हाँ, ये ज्वाइन कर लिया उधर महादेव के साथ, महादेव ने ज्वाइन कर लिया। ही स्टेब्लिश दी सतरस, शंकरदेव ने सतरस बनाया था और नामघर इन, कहाँ पर बनाया था, इन वेरियस प्लेस इंक्लूडिंग बाता बाता धरवा, बाता धरवा बनाया था आपका, गोंग मुथान में बनाया था, गोंग मुथान में बनाया था, माजुली में बनाया था, फिर आपका बेलगुड़ी में बनाया था। आपको ये जगह याद रखना, सतरस और क्या क्या बनाया, सतरस और नामघर, ठीक है। बाता धरवा और गोंग मुथान, माजुली और बेलगुड़ी पर बनाया था सतरस, और आपको वहाँ नामघर एंड अदर प्लेस। ही स्टार्ट दी बा और एक क्या है, बरगित। ये कुछ मतलब पॉइंट टाइप का है, टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ हिज प्रीचिंग, तो जो वो बोलता था, ज्ञान देता था, उस तरह का ये बरगित और बा ये सब शुरू किया, इसको बोला जाता था, ठीक है, बा बा, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए था, प्रीचिंग। उसके बाद आता है द अहोम किंग केम इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण। कौन सा अहोम किंग ब्राह्मण का बात सुनना शुरू कर दिया, वो था सुगुमुंग। सुगुमुंग ने बात सुना ब्राह्मण लोग का, और ब्राह्मण ने उसका कान भर दिया था, और वो मानने चला गया किसको, शंकरदेव को। और उसने मानने के लिए क्या बोला, ऑर्डर दिया टू कैप्चर दी शंकरदेवा। किसका बात सुनूंगा, ब्राह्मण का। फियर ऑफ लाइफ, शंकरदेवा डर के मारे ही एंटर दी कोच किंगडम। कोच किंगडम में कौन था, नर नारायण था, 1556 AD में, ठीक है, घुस गया कौन, नर नारायण कोच किंगडम में। एंड ही उसके बाद आता है ही स्टेब्लिश सतरास इन बरपेटा, वहाँ से रहकर। एंड पदभूसी, सतरास इन बरपेटा एंड पदभूसी एंड मधुपुर, ये सब मधुपुर जगह है, और बरपेटा और मधुपुर एंड अदर while living in the Koch dynasty. while living in the Koch dynasty. His उधर भी जीवन रहकर इधर में 17 बनाया था, मधुपुर 17, ये सब 17 का नाम आपको पता होना चाहिए थे, कौन कौन से 17 है। बरपड़ा 17, बरपड़ा 17 बोलता है, और पता भूसी 17, और मधुपुर 17 का नाम क्या है पता है आपको। ये ऐसा पूछा जाएगा, मधुपुर 17 किसने बनाया था, शंकरदेव ने बनाया था। आपका पता भूसी 17 ऐसे पूछा जाएगा, पता भूसी 17 किसने बनाया था, आपको शंकरदेव ने बनाया था। बरपड़ा 17 किसने बनाया था, आपको शंकरदेव बनाया था। ये सिर्फ पता होना चाहिए। माजुली वाला भी है, देखने को मिलेगा आगे। हिस इसको हिस लिटरेचर क्रिएशन, वो अभी उसका लिखा वाला क्रिएशन क्या क्या लिखा गया था, हरिश्चंद्र उपाख्यान, ठीक है, उपाख्यान, ये पता होना चाहिए था, वो उसने लिखा था। पहला फिल्म कौन सा आया था, आपका हरिश्चंद्र आया था। मैंने इसलिए बोला लिटरेचर कौन सा लिखा था पहले, वो ये हरिश्चंद्र। फिर रुक्मणी हरण काव्य उसने लिखा था, किसने, शंकरदेव ने। फिर कीर्तन, नाम घोषा, काम घोषा, ये सब याद रखना, ठीक है, किसने लिखा था। नाम घोषा तो महादेव ने लिखा था, और काम घोषा ना कीर्तन घोषा है, कि इसके कीर्तन करते हैं, ओके, देखने को मिलेगा। अगर इसका होगा तो पता चल जाएगा कीर्तन घोषा किसका है। रुकिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। देखो कीर्तन घोषा भी रिलेटेड किसे है, शंकरदेवा से है। नाम घोषा, कीर्तन घोषा, ये सब। नाम घोषा आपका महादेव से है, ठीक है। एन के बाद क्या आता है, एम तो होता महादेव। और कीर्तन घोषा किसके रिलेटेड है, शंकरदेवा। ये 2-3 कन्फ्यूजन होता है सबको, ये याद। को ऐसा नहीं समझना कि
ये जो कॉम्पिटिशन ये पीडीएफ में जो था महापुरुषिया 17, ये मधुपुरी सूत्र नहीं है, ये महापुरुषिया 17 ओरिजिन हुआ था माधव देश से। और मधुपुर 17 वो शंकर देवा का था। और 17 कब आया? आफ्टर द डेथ ऑफ शंकर देवा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो 17 है, ये मधुपुर 17, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और ऐसा बोला जाता है कि मधुपुरी सत्र से एक सरल नाम धर्म शुरू हुआ था। और मधुपुरी सत्र ये जो है ना, मधुपुरी सत्र ये कहाँ पर है? आपका कूच बिहार में, इस जो लाइन में लिखा हुआ देखो, कूच बिहार में मधुपुरी सत्र है। और ये जो शुरू किया था ना शंकर देवा ने मधुपुरी सत्र में एक सरल नाम धर्म, ये नौ नारायण के समय शुरू किया था एक सरल नाम धर्म। तो तुमको पता होना चाहिए हिज लिटरेचर अभी वाक्य के बारे में मिलेगा। लिटरेचर वर्क, ये तो लिटरेचर क्रिएशन क्या क्या है? एक तो हरिश्चंद्र उपाध्याय, रुक्मणी हरण काव्य, कीर्तना, और ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड सेवेंथ एंड नाइन्थ एलिमेंट, इसे बुक को ट्रांसलेट किया, इतना पार्ट था। एंड 12 चैप्टर ऑफ भगवत गीता जो था उसका भगवत का ट्रांसलेट किया था। कौन? शंकर देवा ने किया था। एक कीर्तन घोषणा किसके द्वारा? मैंने बोला था ना शंकर देवा। हम लोग कीर्तन करते हैं शंकर देवा ही करते, मैंने बोला था। फिर अजमिल उपाख्या, अजमिल उपाख्या किसने लिखा था? शंकर देवा ने लिखा था। आपका निमी नवा सिद्धा संवाद, ये किसने लिखा? शंकर देवा ने लिखा। आपका अंधी पटन, ये किसने लिखा? शंकर देवा ने लिखा। भक्ति प्रदीप, ये किसने लिखा? भक्ति का प्रदीप याद रखना, प्रदीप। फिर गुनावाला, ये 3 पुराण पूछा आता है। ये कौन सा भाषा में लिखा गया है? वज्रवाली भाषा है क्या एक? हाँ, वज्रवाली भाषा ये पूछा आता है। वज्रवाली भाषा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप लगने से मेरा वो कलेक्शन में देख लेना, फोटो में देख लेना, पता चल। और बाकी जितना सारा स्पिरिचुअल टेक्स्ट रिलेटेड जो है वो क्या क्या है आपका? सिक्स्थ है आपका अंकीय नाट, ये पूछा आता है। अंकीय नाटा लोग शंकर देवा, अंकीय नाट पूछा था। हाँ, शंकर देवा का है। ये सब आपका स्पिरिचुअल वाला बुक है अंकीय नाट। नेमली क्या दिया? नेमली पत्नी प्रसाद, ठीक है। अंकेंद्र नाथ जो नेम दिया गया है वो क्या है? पत्नी प्रसाद, ठीक है। फिर आपका कलिया धामन और आपका रुक्मणी हरण, ये सब लिखा गया। फिर आपका परिजात हरण, फिर आपका आता है क्या? केली गोपाल, ठीक है। एंड राम विजया एंड द बोरगीत, उसने लिखा। राम विजय भी पूछा जाता है, ठीक है। रुक्मणी हरण भी पूछा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। और उसका मृत्यु का डेट आपको याद रखना है, कब हुआ था मृत्यु शंकर देवा का? 1568 में हुआ था। कहाँ पर? मधुपुर 17 पे हुआ था, कूच बिहार पे। इतना याद रख लेना है, ठीक है। ये काफ़ी है। तो ये एमसीक्यू भी आप लोग ख़त्म कर लो कि शंकर देवा बॉर्न कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1449 पे हुआ था। और व्हेन दी शंकर देवा फ्लीड द ओखम किंगडम एंड गेट द शेल्टर बाय, किसी को शेल्टर पाया गया था नौनारायण, और इसको भगाने वाला कौन था? सुगुंगमुंग के समय, ब्राह्मण के चक्कर में आके। और एक धर्म नाम शरण किसके समय दिया था? नौनारायण के समय दिया था। कौन? शंकर देवा ने। फिर आपका दस्यु भाव इज एडोप्ट बाय किसके द्वारा? दस्यु भाव, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता नहीं रहता। ये शंकर द्वारा एडोप्ट किया गया था। 10 गो भाव, ठीक है। भाप कैसे याद रखोगे इसको? दस्यु भाप को ऐसे याद रखो। देखो भाप बोल रहा ना, भाप मतलब भाप उड़ के कहाँ जाएगा आपका? शेखर पे जाएगा, मतलब पहाड़ के शेखर पे। वही भाप 10 गो भाप, मतलब ऐसा लाइन 10 गो होगा। ये पास टू है ना, ऐसा 10 गो होगा लाइन। ये 10 टू भाप मिलके कहाँ जाएगा? शेखर पे जाएगा। शेखर से आप क्या रह सकते? शंकर देवा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। अंडर हुज गाइडेंस दी वृंदावनी वस्त्र वाज वेब बाय दी आसामीज वेबर, इसको ऑर्डर पे वृंदावनी वस्त्र अंडर दी गाइडेंस, अंडर हुज गाइडेंस वृंदावनी वस्त्र
was waved the Assamese weaver। मतलब बिंदावनी का वस्त्र किसके द्वारा बनाया गया था, कौन सा वेवर, किसके ऑर्डर पे बनाया गया था। बिंदावनी का वस्त्र ये शंकर देवा के बनाया गया था। ठीक है, शंकर देवा ने ऑर्डर दिया था बिंदावनी वस्त्र को बनाने के लिए। ठीक है, फिर आपका चांदीबार ये कौन था, ग्रेट ग्रैंड फादर, मतलब पापा का पापा का, ठीक है, उसका पापा का पापा का पापा का पिता, कौन था, चांदीबार। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ शंकरदेवा ग्रैंडफादर, कस्तूरी। व्हाट इज द नेम ऑफ द मुस्लिम टेलर हु बिकम द डिसाइपल ऑफ द शंकरदेवा एट कुछ बिहार, कौन था, चंदी शाही। ठीक है, डिसाइपल बन गया था कुछ बिहार में शंकरदेवा का। सिमर शंकरदेवा वाज डिसेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ किंग ऑफ कन्नौज, कौन सा किंग का था, आपको पता होना चाहिए यह। चंदीवार का डिसेंडेंट बोला जाता है शंकरदेव को। हु वॉज द गुरु ऑफ शंकरदेव, शंकरदेव का गुरु कौन था, महेंद्र कांडली, ये तो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए व्हेन डिड द न्यू वैष्णवी मूवमेंट ऑफ शंकरदेवा टेक प्लेस इन असम, कब शुरू किया था। मैंने बोला था जैसे कि न्यू वैष्णवी मूवमेंट क्या था, वैष्णवीट, इसमें आइडल मतलब मूर्तियों की पूजा नहीं किया करते थे, बस डिवोशन रखते थे, भगवान का ज्ञान लगाना, भगवान को तरफ सौंप देना, ये सब शुरू होता था इसमें। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो 16th सेंचुरी में शुरू किया गया था न्यू वैष्णविट मूवमेंट, किसके द्वारा, शंकर द्वारा। आसाम में कौन कब शुरू किया था, शंकरदेव द्वारा शुरू किया था। 17 काम कब आया था, मैंने जैसे बोला था ये शंकरदेव की मृत्यु के बाद आया था। और महापुरुषीय 17 ये कब आया था, किसने बनाया था, माधव देव ने बनाया था। ठीक है, जन्म रहस्य रिक्वेस्ट ऑफ कमलापुरी, कमलापुरी कौन था, चिल्लराय का बीवी था, वाइफ ऑफ चिल्लर, ये किसने लिखा था, माधव देव। पढ़ेंगे जब माधव देव पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। फिलहाल शंकरदेव के बारे में जितना पता था उतना मैंने बोल दिया। अभी रुकिए, अभी जब तक